अमेरिका और चीन के नेता ट्रंप और शी की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी और यह मुलाकात पॉजिटिव बताई जा रही है। इस मुलाकात का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर भी कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करेंगे कुंवर जी ग्रुप के रिसर्च हेड रवि दियोरा से। मैं हूं कमल शर्मा। रवि जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद सर। जी नमस्कार। रवि जी, ट्रंप और शी की मुलाकात का बुलियन मार्केट पर क्या असर देखते हैं आप? जब से चाइना के ऊपर टैरिफ लगे थे और इसके बाद जो मीन्स के कमेंट निकल के आई कि शायद उसकी मुलाकात होगी, तब से प्राइजेस में अंडरटोन आ चुका है पर्टिकुलर गोल्ड में, क्योंकि थोड़ा सेफ हेवन अपील दूर हुई है। और सेकंड जो रीजन क्यों है, क्योंकि पर्टिकुलर यूएस है और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है। कल भी जो यूएस फेड चेयर के ओर से कमेंट निकल के आई थी कि दिसंबर में शायद रेट कट के लिए वो ना सोचे, तो वो भी एक फैक्टर ऐड हुआ। और उसके साथ जो आज मॉर्निंग में मीटिंग हुई, उसमें लग रहा है कि जो डॉलर कन्वर्जन है चाइना का, उसके लिए कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई होगी, क्योंकि चाइना लगातार यूएस के एसेट बेच के गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है, डॉलर एसेट बेच के। तो वो भी अगर चाइना स्टॉप होता है, चाइना अगर ये डॉलर एसेट का जो कन्वर्जन है गोल्ड में वो बंद करे, तो थोड़ा यहाँ पे भी एक और एडिशनल सेलिंग पॉइंट हो सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी भी तो स्टेबल है ड्यू टू दिस आईएनआर वीकनेस। बट ऑल ओवर सिनारियो ऐसा बन रहा है कि सेलिंग का यहाँ पे व्यू लेना चाहिए। लेवल्स पे बात करें तो 1,20,400 के करीब यहाँ पे बेच के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। प्राइसेस में थोड़ा डाउन टर्न बनेगा, थोड़ा जो एंजाइटी थी या दोनों वर्ल्ड के फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के बिटवीन जो ट्रेड डिस्प्यूट्स थे, उसमें रिजोल्व होना वो एक सेफ हेवन अपील को यहाँ पे दूर करेगा। और उससे लग रहा है कि अभी जो ट्रेंड वो रेस्टिव रहेगा। और इन बिटवीन जो स्पॉट मार्केट में जो डिमांड सप्लाई को लेकर काफी कंसर्न्स थे, उसमें भी कुछ ईजिंग देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का स्कोप यहाँ पे बन रहा है। तो आई थिंक सिल्वर थोड़ा परे है। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े फंडामेंटल इन लाइन विथ मेटल देखे तो यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अगर ये दोनों के बिटवीन अच्छी बातचीत चलती है, तो मेरे हिसाब से मेटल को एक एज मिलेगा और इसका फायदा सिल्वर को आता हुआ दिख सकता है। तो आपने जैसा कहा रवि जी, आज ये दोनों प्रमुख नेताओं की मुलाकात हुई और रात में फेड ने जो है ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की थी और उसने अगली घोषणा के लिए तो थोड़ा सा कड़ा रुख बताया। ऐसी सारी घटनाओं के बीच ट्रेडर को ट्रेड किस तरह करना चाहिए? क्या रणनीति रहनी चाहिए हमेशा उसकी? डेफिनेटली थोड़ा मीन्स के, क्योंकि अभी भी मीन्स जो न्यूज आई है वो एक बार ऑन बोर्ड हो चुके थे और उसके बाद ये न्यूज निकल के आई है, तो आई थिंक अभी भी कोई कॉम्प्रहेंसिव डील की बात नहीं हुई है। जो भी डील है उसमें टॉपिक वाइज डील हुई है ऐसा लग रहा है। जो कॉम्प्रहेंसिव डील और 20% फेंटल टैरिफ जीरो हो गए ऐसा मार्केट अनुमान करके चल रहा था, इतना इजी डील नहीं लग रहा है। और अभी रिसेंटली जो चाइना के जिद के ओर से जो कमेंट आया था कि वो मीन्स के अपने जो भी चाइना अपनी लार्जेस्ट इकोनॉमी या चाइना का डोमिनेंस है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो आई थिंक ये थोड़ा इश्यू है। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मार्केट अनुमान करके गया था कि 100% डील हो जाएगी या 20% के फेंटल टैरिफ हट के 37% अब टैरिफ आ जाएंगे। अभी भी 47% टैरिफ बने हुए। इंडिया एज ए इकोनॉमी तो हमारे लिए अच्छा है कि ये डील कॉम्प्रहेंसिव ना हो, तो आई थिंक हम भी कुछ एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पर फिर भी आज रुपी वीक हुआ है, क्योंकि आज अक्रॉस एशियन बास्केट इमर्जिंग करेंसी इसमें थोड़ी वीकनेस देखने को मिली है। तो आई थिंक रुपी हिसाब से एडिशनल सपोर्ट कर रहा है। बट मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये डील के हिसाब से इंडिया को एक एज मिलेगा और हम भी कुछ डील कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे हमें भी कुछ फायदा मिलने की उम्मीद है। तो ऑल ओवर रुपये की करेक्शन एंड ये देख के ऐसा लग रहा है कि इंडियन बुलियन प्राइसेस वुड अंडर परफॉर्म, जिसमें गोल्ड में थोड़ा हमने जो फंडामेंटल्स एंड रेशनल बोले थे वो थोड़े वीक है। तो आई थिंक अभी मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जो ट्रेडर है वो सेल करके ही ध्यान रखे, एटलीस्ट इसमें कुछ नया क्लैरिफिकेशन ना आए। एंड सिल्वर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एज मिलेगा। और जो गोल्ड सिल्वर के बिटवीन का जो डिफरेंस बढ़ा था और उसके बाद अभी जो श्रिंक हुआ है, वो रेशियो भी इम्प्रूव हो सकता है। तो रवि जी, अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते सुधरते हैं और यूक्रेन रूस युद्ध पर मिलकर काम करते हैं, तो जो तनाव घटेगा, तो उससे क्या गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड कम हो सकती है क्या? जरूर से, बट चाइना मुझे नहीं लग रहा कि रशिया मीन्स के, क्योंकि इंडिया एंड चाइना का पहले से स्टेंस रहा है
कि डील में कोई थर्ड कंट्री नहीं आनी चाहिए। बातचीत जरूर से हुई होगी, बट रशिया इतना जल्दी चाइना के कहने पर और चाइना के डील की वजह से वो वॉर खत्म करे ऐसा नहीं लग रहा है। इसमें चाइना रशिया को जो चाहिए, क्योंकि रशिया ने ऑलमोस्ट ये 3 साल कंप्लीट हो गए तब से वॉर चल रहा है, तो काफी कुछ अपना इकोनॉमिक लॉस लिया है, काफी कुछ सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हैं। तो उसको हटाना और इसको ईज करना, क्योंकि यूरोप इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव फैक्टर है। यूरोप नहीं मान रहा है। इन बिटवीन तो चर्चा हुई थी रशियन जी। प्रीमियर एंड ट्रम्प के बिटवीन, बट इसमें कुछ निकल के नहीं आया। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये वॉर इतनी जल्दी खत्म होगा। बट यस, इसमें कुछ सैंक्शन हटते हैं या कुछ रिलीफ मिलती है तो मेरे हिसाब से सेफ हेवन अपील थोड़ी दूर होगी, क्योंकि ये अभी एक ही वॉर चल रहा है। उसके अलावा जो सारे वॉर थे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट लग रहा है कि सेफ हेवन डिमांड जो ऑलवेज रहती है वो शायद अभी कमजोर हो सकते हैं। और ये प्राइस पे पॉसिबल भी नहीं इन टर्म्स ऑफ कोई भी हेज फंड है उसको भी हायर प्राइस पे बाई करके यहाँ पे रिटर्न कमाना। तो मुझे लग रहा है कि सेफ हेवन डिमांड थोड़ी दूर होगी और इसका भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइजेस पे आ सकता है। आपकी राय में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, उन्हें गोल्ड सिल्वर में अब कौन सी रेंज देखनी चाहिए, किस लेवल के आधार पर ट्रेड करते रहना चाहिए? पहले गोल्ड दिसंबर फ्यूचर की बात करें, इसमें 1,20,400 के करीब मेरे हिसाब से बेचते रहना चाहिए। अभी उसका मोमेंटम रेजिस्टेंस इज 1,21,200। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आता आपकी पोजीशन शॉर्ट में रहनी चाहिए। डाउन साइड 1,18,200 तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म ट्रेडर यहाँ पे सेलिंग का फोकस रख सकते हैं। ये वोलेटिलिटी में कहीं भी सिल्वर ड्यू टू दिस गोल्ड वीकनेस नीचे आता है तो मेरे हिसाब से वहां पे फिर से एज बना है। 1,42,000 से लेके 1,47,000 तक के लेवल आपको ये रेंज शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। बट यहाँ पे थोड़ा एज इस हिसाब से कि मेटल के प्राइसेस आप देखें, कॉपर है या जिंक है, जो भी कंपनी ये बिजनेस में इन्वॉल्व है सारे का प्रोडक्शन डबल डिजिट में गिरा है। तो अगर लोअर प्रोडक्शन है, शॉर्टेज है सप्लाई का, तो आई थिंक इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कल भी सुबह न्यूज आई थी कि चाइना में जो वहाँ पे वॉल्ट्स है उसमें सिल्वर की काफी मीन्स की अछत है। तो ये थोड़ा फैक्टर है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक एज दे सकता है। 1,45 के करीब प्राइस चल रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर ले। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1,43,200 का। एंड मुझे लग रहा है कि 147 से 148 तक के टारगेट सिल्वर में आते हुए दिख सकते हैं। जी। और अभी जी आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी दोनों कमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर में डिस्कशन किया है वहां पे मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू कैश और डेरिवेटिव मार्केट यहाँ पे पोजीशन हो सकती है। और कोई भी पोजीशन लेते समय ध्यान रखें स्टॉप लॉस जरूर लगाए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया रवि जी। धन्यवाद। शुक्रिया।